कभी कभी जिंदगी ऐसी जगह खड़ी कर देती है जहां हर रास्ता एक जैसा उलझा हुआ लगता है। हम सोचते रहते हैं कि कौन सा कदम सही है, कौन सा गलत, और इसी कशमकश में समय निकल जाता है। हमारे मन में यह डर भी बना रहता है कि कहीं गलत निर्णय लेकर सब कुछ बिगाड़ न दें। यही वजह है कि कई लोग अपनी क्षमता होते हुए भी आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि निर्णय लेने का आत्मविश्वास ही कमजोर पड़ जाता है। ऐसी ही उलझनों से निकालने के लिए मेक परफेक्ट डिसीजंस जैसी किताब बेहद मददगार बन जाती है। ये किताब समझाती है कि परफेक्ट निर्णय बाहर की दुनिया नहीं देती, बल्कि हमारे अंदर की स्पष्टता, जागरूकता और शांत सोच बनाती है। ये दिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग के शोर को शांत करके, अपने लक्ष्य को पहचान कर और खुद को समझकर ऐसे फैसले ले सकते हैं जो सच में हमारी जिंदगी को बेहतर दिशा दें। अगर आप भी इस परेशानी से गुजर रहे हैं कि मन बहुत सोचता है पर कदम रुक जाते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगी। और आज के इस सारांश में आप उस रोड मैप का आसान, व्यवहारिक और बिल्कुल स्पष्ट रूप समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह यात्रा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई किताब की सीख आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब चलते हैं अध्याय 1 की ओर। अध्याय 1, निर्णयों की जड़ें। मन की चालें, छिपे डर और अनदेखे पैटर्न। निर्णय लेना जीवन की सबसे सामान्य फिर भी सबसे कठिन प्रक्रियाओं में से एक है। हम रोजमर्रा में इतने फैसले लेते हैं कि हमें महसूस भी नहीं होता कि हमारा पूरा जीवन उसी दिशा में बढ़ता है जिधर हमारे निर्णय हमें ले जाते हैं। लेकिन लेखक इस अध्याय में सबसे पहले यह सच्चाई सामने रखता है कि इंसान निर्णय लेने में इसलिए उलझता नहीं क्योंकि उसे जानकारी कम होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका मन उसे भ्रमित करने वाली कई परतों में काम करता है। ये परतें डर, आदत, भावना, दबाव और कल्पित उम्मीदें अक्सर असली स्थिति को ढंक देती है और निर्णय को कठिन बना देती है। लेखक बताते हैं कि हर इंसान का मन 3 मुख्य ताकतों के आधार पर निर्णय लेता है। पहली ताकत है भावनाओं की तीव्रता, दूसरी ताकत है सोच की आदत, और तीसरी होती है वास्तविकता की समझ। समस्या ये है कि अधिकतर लोग तीसरी ताकत यानी वास्तविकता पर सबसे कम भरोसा करते हैं। अधिकतर निर्णय भावनात्मक हलचल या किसी पुरानी आदत की वजह से बन जाते हैं, जैसे डर के कारण कोई मौका छोड़ देना, गुस्से में गलत बात बोल देना, आदत के कारण जोखिम से दूर रहना, दूसरों की राय के चलते अपनी चाहत को दबा देना। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि इंसान का मन हमेशा आसान रास्ते की ओर भागता है। मन का यह स्वभाव प्रकृति से ही मिला है। जो चीज सरल लगे, सुरक्षित लगे या परिचित लगे, मन उसी को तुरंत सही निर्णय मान लेता है। लेकिन जिंदगी का अनुभव बताता है कि सरल चीजें हमेशा सही नहीं होती। कई बार कठिन लगने वाले विकल्प ही हमें बड़े परिणाम और गहरे बदलाव देते हैं। अध्याय 1 विशेष मानसिक जाल की तरफ ध्यान दिलाता है। झूठी निश्चितता का भ्रम। अक्सर लोग निर्णय इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि भविष्य में क्या होगा। मन बार बार एक ही सवाल पूछता है, अगर गलत हुआ तो? ये सवाल इंसान को रोक देता है। लड़की या लड़का रिश्ता आगे बढ़ाने से डरता है, कर्मचारी नौकरी बदलने से डरता है, विद्यार्थी नया कौशल सीखने की शुरुआत से डरता है। मन ये मानकर चलता है कि एक परफेक्ट मौका, एक परफेक्ट स्थिति और एक परफेक्ट समय आएगा और वही सब ठीक कर देगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा कोई परफेक्ट समय होता ही नहीं। समय को हम परफेक्ट बनाते हैं निर्णय लेकर। अध्याय में यह भी बताया गया है कि अधिकतर लोग निर्णय इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि बाद में मैं ज्यादा समझदार हो जाऊंगा। ये सोच मन का एक और धोखा है। लेखक समझाते हैं कि बुद्धि अनुभव से बढ़ती है और अनुभव निर्णय लेने से आता है। जो व्यक्ति निर्णय से भागता है वह अनुभव से भी दूर भागता है। इसलिए निर्णय टालना किसी तरह का समाधान नहीं, बल्कि भविष्य की परेशानी का बीज है। एक महत्वपूर्ण बात जो लेखक इस अध्याय में गहराई से बताते हैं वह है डर का असली स्वरूप। डर हमेशा भविष्य पर आधारित होता है, वर्तमान पर नहीं। मन भविष्य में एक नकारात्मक दृश्य बना लेता है और उसी के आधार पर किसी विकल्प को अस्वीकार कर देता है। परंतु वास्तविकता अक्सर वैसी नहीं होती जैसा मन सोचता है।
उदाहरण के रूप में, डर कहता है, अगर मैं गलती कर गया तो सब हंसेंगे। वास्तविकता कहती है, लोग कल किसने क्या किया याद भी नहीं रखते। डर कहता है, अगर मैं असफल हुआ तो जीवन खत्म हो जाएगा। वास्तविकता कहती है, असफलता ही सीख और सुधार का रास्ता है। लेखक ऐसा नहीं कहते कि डर को खत्म करना चाहिए। वे कहते हैं कि डर को पहचानना चाहिए। डर को देखो, समझो, पर उसके आधार पर निर्णय मत लो। जब व्यक्ति डर को सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया समझ लेता है, तब उसे संभालना आसान हो जाता है। इस अध्याय में एक और बड़ी बात कही गई है। मन टकराव से बचना चाहता है। अगर कोई निर्णय आसान हो और दूसरा कठिन, मन हमेशा आसान विकल्प को जीत मान लेता है। लेकिन जीवन का सच यह है कि कठिन विकल्प लंबे समय में व्यक्ति को अधिक मजबूत बनाते हैं। आसान रास्ता आराम देता है, कठिन रास्ता परिणाम देता है। यही अंतर है साधारण और महान निर्णयों में। अध्याय का अंत एक गहरी समझ पर होता है। सही निर्णय वह नहीं होता जिससे डर खत्म हो जाए, बल्कि वह जो आपको अपने वास्तविक रूप के करीब ले जाए। निर्णय अंदर की सच्चाई से जुड़ा होना चाहिए, न कि बाहरी दबावों से। जो व्यक्ति मन के भ्रम को पहचान लेता है, वह निर्णय की कला में निपुण हो जाता है। और यही पुस्तक का पहला कदम है। मन को समझो, तभी निर्णय साफ दिखाई देंगे। अध्याय 2, निर्णय लेने का असली डर और उससे बाहर निकलने की कला। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि हम फैसले इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमें विकल्प समझ नहीं आते। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ज्यादातर समय हम इसीलिए अटकते हैं क्योंकि हमारे भीतर एक अदृश्य सा डर बैठा रहता है। गलत होने का डर, अफसोस का डर, लोगों के जज करने का डर और सबसे बढ़कर अपने ही चुनाव की जिम्मेदारी लेने का डर। निर्णय लेना असल में सिर्फ विकल्प चुनना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि आगे जो होगा उसकी पूरी जवाबदेही आपकी होगी। और यही बात इंसान को भीतर से हिला देती है। इंसान का दिमाग हमेशा उस रास्ते की ओर भागता है जहां खतरा कम दिखे। लेकिन निर्णय वही व्यक्ति बेहतर ले पाता है जो यह समझ ले कि निरंतर अनिश्चितता ही जीवन का हिस्सा है। जब आप ये मानने लगते हैं कि कोई भी निर्णय 100% सुरक्षित नहीं होता, तभी आप सही मायने में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अटकते हुए मन को आगे बढ़ाने का पहला उपाय यही है, यह स्वीकार करना कि गलतियां भी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, कोई अंतिम सत्य नहीं। कई बार हम किसी निर्णय को इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि हम सारी स्थितियों को पूरी तरह समझ लेना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक पूरी जानकारी ना मिल जाए, आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जीवन में कभी भी वह परफेक्ट मोमेंट नहीं आता। असल समस्या यह नहीं कि जानकारी कम है, बल्कि यह है कि हमारा मन पूर्णता के भ्रम में फंस जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हर बड़ा निर्णय अधूरी जानकारी में ही लिया जाता है और आगे का रास्ता वही दिखाता है। निर्णय लेने की दूसरी बड़ी रुकावट है दिमाग का अनुमान लगाना। हम भविष्य की हर स्थिति को अपनी कल्पना से भरने लगते हैं। अगर एक छोटा कदम भी गलत हो गया तो क्या होगा? अगर दूसरों को पसंद नहीं आया तो क्या होगा? अगर कोशिश की और सफल नहीं हुए तो? इन क्या होगा वाले सवालों में फंसकर हमारा दिमाग एक ऐसा जाल बुन देता है जिसमें फंसकर इंसान आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटने लगता है। लेकिन असलियत यह है कि सोच सोचकर भविष्य को सुरक्षित नहीं किया जा सकता, सिर्फ क्रिया करके ही उसे बदला जा सकता है। अब बात करते हैं उस उपाय की जिसकी वजह से लोग बेहतर निर्णय लेना शुरू करते हैं, आत्म जागरूकता। ये सुनने में साधारण शब्द लगता है, लेकिन निर्णय प्रक्रिया का सबसे गहरा हिस्सा यही है। जब आप यह पहचानने लगते हैं कि आपका डर किस वजह से उठ रहा है, किस विचार ने आपको रोक दिया है, कौन सी मानसिक आदत बार बार आपको पीछे खींच रही है, तो आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। इंसान तब मजबूत होता है जब वह अपने डर को दबाता नहीं, बल्कि उसे पहचान कर उससे आगे निकलता है। अध्याय आगे यह समझाता है कि निर्णय लेने के लिए स्थिरता चाहिए, और स्थिरता आती है स्पष्टता से। जब आपका लक्ष्य साफ होता है, आपका मन उतना नहीं डगमगाता। समस्या यह है कि लोग लक्ष्य तय करते समय भी उलझ जाते हैं। वे तय नहीं कर पाते कि उन्हें असल में चाहिए क्या। और जब चाहत ही अनिश्चित हो तो निर्णय कैसे निश्चित होगा?
इसलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को छोटे और स्पष्ट रूप में देखना जरूरी है। आप क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो और इसके लिए क्या-क्या बदलना पड़ेगा। इसके बाद आता है भावनात्मक शोर को कम करना। निर्णय गलत इसलिए नहीं होते क्योंकि हम तर्क नहीं जानते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि भावनाएं ज्यादा तेज होती हैं। डर, गुस्सा, उतावलापन, निराशा, ये सब वह धुंध बनाते हैं जो हमारे दिमाग को ढंक देती है। अच्छा निर्णय लेने के लिए भावनाओं को शांत करना जरूरी है, दबाना नहीं, शांत करना। जब मन स्थिर होता है तो विकल्प खुद ब खुद साफ दिखने लगते हैं। इस अध्याय का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह बताता है कि निर्णय लेना कोई एक पल की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। आप जितना निर्णय लेने का अभ्यास करते जाते हैं, छोटे-छोटे फैसलों से लेकर बड़े फैसलों तक, आपकी सोच उतनी मजबूत होती जाती है। धीरे-धीरे मन आपको डराने की बजाय आपका साथ देने लगता है। और तब एक समय ऐसा आता है जब आप हर निर्णय में स्पष्टता महसूस करने लगते हैं। अंत में लेखक कहता है कि सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वह हमेशा जरूरी होता है। और जो व्यक्ति अपना डर स्वीकार कर लेता है, अपना लक्ष्य स्पष्ट कर लेता है और अपनी भावनाओं को शांत करना सीख लेता है, वह जीवन के किसी भी मोड़ पर अटकता नहीं है। वह आगे बढ़ता है, लगातार, आत्मविश्वास के साथ। अध्याय 3, विकल्पों की भीड़ में खोया मन और सही रास्ता चुनने की बुद्धि। आज की दुनिया में निर्णय लेना पहले जितना आसान था, अब उतना नहीं रहा। पहले विकल्प कम थे, अब अनगिनत हैं। हर चीज का हजारों विकल्प, हर रास्ते की अपनी अनिश्चितता और हर कदम के साथ पीछे छूट जाने का डर। यह ओवर चॉइस इंसान को अंदर से तोड़ देता है। दिमाग थक जाता है, मन उलझ जाता है और इंसान एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां आगे बढ़ने की हिम्मत कम होती जाती है। लेखक बताता है कि विकल्पों की अधिकता जितनी आकर्षक दिखती है, उतनी ही डरावनी भी होती है, क्योंकि वह दिमाग को सुन्न कर देती है। इंसान का मन जब बहुत सारे विकल्प देखता है, तो उसका ध्यान असल जरूरत से हटकर संभावित नुकसानों पर चला जाता है। वह सोचता है, अगर ये चुना और गलत हो गया तो, अगर दूसरा बेहतर साबित हुआ तो, अगर बाद में पछताना पड़ा तो। ये विचारों का झूला हमें एक अनंत दुविधा में डाल देता है। ऐसे समय में इंसान निर्णय नहीं लेता, बल्कि निर्णय से भागता है। उसे लगता है कि जब तक सब कुछ साफ न हो जाए, वह आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी रास्ता कभी भी पूरी तरह साफ नहीं होता, वह चलते चलते ही साफ होता है। लेकिन विकल्पों की भीड़ में फंसकर मन को स्थिर करना असंभव नहीं है। जरूरत है एक ऐसी प्रक्रिया की जो दिमाग को उलझाए नहीं, बल्कि विकल्पों को उनकी असली प्रकृति में दिखाए। लेखक कहता है कि सबसे पहला कदम है तय करना कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। ये सुनने में भले साधारण लगे, पर अधिकतर लोग विकल्प इसलिए नहीं चुन पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका मूल उद्देश्य क्या है। जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, तो हर विकल्प समान रूप से आकर्षक और डरावना लगता है। लेकिन जैसे ही लक्ष्य शुद्ध और केंद्रित हो जाता है, कई विकल्प अपने आप ही बेकार हो जाते हैं। इसके बाद आता है प्राथमिकता निर्धारण। हम कई चीजें एक साथ चाहते हैं, सफलता भी, आराम भी, नई शुरुआत भी और सुरक्षित जिंदगी भी। लेकिन निर्णय लेने का असली कौशल यह नहीं कि हम सब कुछ पालें, बल्कि यह कि हम सही समय पर सही चीज चुनना सीख लें। प्राथमिकता तय करना दिल को कभी-कभी चुभता है, क्योंकि इसमें त्याग भी शामिल होता है। लेकिन यही त्याग असल में हमें मजबूत बनाता है और हमारे चयन को अर्थ देता है। अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है। कोई भी निर्णय बिना कीमत के नहीं आता। या तो आपको समय देना पड़ेगा, या मेहनत, या सुविधा छोड़नी पड़ेगी। अगर आप यह स्वीकार कर लें कि हर विकल्प की कोई न कोई कीमत है, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। दिक्कत तब होती है जब हम बिना कीमत चुकाए सब कुछ पाना चाहते हैं। यह चाहत हमें असंभव अपेक्षाओं में घसीट देती है। इसलिए लेखक सुझाव देता है कि हर विकल्प की कीमत को शांत मन से देखो और खुद से पूछो, मैं कौन सी कीमत चुकाने को तैयार हूं। जवाब अक्सर वहीं मिल जाता है। अब बात करते हैं दिमाग की उस आदत की जो निर्णयों को जटिल बनाती है।
भावनात्मक पक्षपात। जब हम किसी विकल्प से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, तो दिमाग उस विकल्प को तर्कसंगत विकल्पों से ऊपर रखने लगता है। उदाहरण के तौर पर, कोई पुरानी आदत, पुरानी नौकरी, पुराना रिश्ता, इन सभी में भावनात्मक आराम होता है और दिमाग उसे सुरक्षित समझता है। लेकिन सुरक्षित विकल्प हमेशा सही विकल्प नहीं होता। लेखक कहते हैं कि परिपक्व निर्णय वही होता है जहां आप भावनाओं को महसूस करते हुए भी उन भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते। अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात है, दीर्घकालिक सोच। मन हमेशा तात्कालिक आराम चाहता है, लेकिन निर्णय हमेशा भविष्य के हिसाब से लिए जाने चाहिए। कई बार छोटे छोटे लाभ आकर्षक लगते हैं, लेकिन वे आगे चलकर बहुत बड़े नुकसान बन जाते हैं। इसीलिए निर्णय लेने के समय खुद से यह पूछना जरूरी है, ये विकल्प मुझे 5 साल बाद कहां ले जाएगा? यह सवाल अक्सर मन की धुंध को साफ कर देता है। विकल्पों की अधिकता का एक सकारात्मक पहलू भी है। यह आपको स्वतंत्रता देती है, लेकिन यह स्वतंत्रता तभी सुंदर लगती है जब आपके भीतर एक आंतरिक दिशा हो। लेखक बताता है कि निर्णय लेना किसी बाहरी अनुमति का इंतजार करना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी का नियंत्रण स्वयं लेने की प्रक्रिया है। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपका चुनाव आपके भविष्य को आकार देता है, तब विकल्पों का डर शक्ति में बदलने लगता है। अंत में यह अध्याय सिखाता है कि विकल्पों के शोर में अपनी आवाज सुनना ही निर्णय लेने का असली हुनर है। विकल्प बहुत हैं, राहें अनगिनत हैं, लेकिन आपका लक्ष्य और आपकी दृढ़ता सीमित और स्पष्ट होनी चाहिए। यही स्पष्टता आपको भीड़ में भी सही रास्ता दिखाती है। और जब यह दिशा मन में जम जाती है, तब निर्णय लेना बोझ नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का अनुभव बन जाता है। अध्याय 4, मन की स्पष्टता, निर्णय को आसान बनाने वाली अदृश्य शक्ति। निर्णय लेने में सबसे बड़ी दिक्कत यह नहीं है कि विकल्प मुश्किल है, बल्कि यह है कि हमारा मन साफ नहीं होता। जब भीतर ही भीतर धुंध छाई हो, डर और उम्मीदें आपस में उलझी हों और भावनाएं तर्क से लड़ रही हों, तब कोई भी निर्णय भारी लगने लगता है। लेखक इस अध्याय में स्पष्टता की उस शक्ति को समझाता है जो निर्णय प्रक्रिया को तेज भी बनाती है और शांत भी। स्पष्टता वह रोशनी है जो मन के अंधेरे को चीरकर रास्ता दिखाती है। लेकिन यह रोशनी अचानक नहीं जलती, इसे जगाना पड़ता है। सबसे पहले लेखक एक दिलचस्प बात बताता है, मन की धुंध अक्सर बाहरी समस्याओं से नहीं, बल्कि आंतरिक उलझनों से बनती है। हम सोचते हैं कि बाहर की परिस्थितियां कठिन हैं, इसलिए निर्णय मुश्किल है, लेकिन असल में उलझन इस बात की होती है कि हम खुद क्या चाहते हैं यह समझ नहीं पाते। कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी प्राथमिकताएं भूल जाते हैं। जब मन किसी और की सोच से प्रभावित होता है, तो निर्णय हमारा होते हुए भी हमारा नहीं लगता। इसलिए स्पष्टता का पहला कदम है मन से यह सवाल पूछना, आखिर मैं चाहता क्या हूं? इसके बाद आता है अपने विचारों को गहराई से सुनना। आमतौर पर लोग विचार आते ही प्रतिक्रिया दे देते हैं, लेकिन लेखक समझाता है कि विचार को तुरंत स्वीकारना या तुरंत अस्वीकारना मन में शोर पैदा करता है। सही तरीका यह है कि विचार को कुछ देर बिना निर्णय किए देखें। वह क्या कहना चाहता है, वह किस भय या इच्छा से निकला है। जब विचारों को ऐसे देखा जाता है, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और असली दिशा उभर कर सामने आती है। यह एक तरह का मानसिक अनुशासन है जो समय के साथ विकसित होता है। स्पष्टता का अगला चरण है अपने उद्देश्यों को सरल बनाना। लोग अक्सर अपने लक्ष्य इतने जटिल बना लेते हैं कि खुद ही उलझ जाते हैं। जितना अधिक लक्ष्य भारी होता है, उतना ही निर्णय असंभव लगता है। लेखक सुझाव देता है कि लक्ष्य जितना सरल और साफ होगा, निर्णय उतना तेज और सहज होगा। अगर आपको ये समझ ही नहीं कि पहली सीढ़ी कौन सी है, तो आप 10वीं सीढ़ी पर कैसे पहुंचेंगे? इसलिए मन को यह बताना जरूरी है कि अभी कहाँ खड़ा होना है और आगे की दिशा क्या है। अब बात आती है मानसिक स्थान की, इंटरनल स्पेस। यह वह जगह है जहां से निर्णयों की स्पष्टता जन्म लेती है। लेकिन यह जगह तब बनती है जब हम अनावश्यक चिंताओं, फालतू तुलना और बाहरी दबावों को हटाना सीखते हैं। लोग खुद को इतना भर लेते हैं
कि मन के भीतर नई दिशा के लिए जगह ही नहीं बचती। लेखक कहता है कि जैसे कमरे को साफ किए बिना आराम नहीं मिलता, वैसे ही मन को साफ किए बिना स्पष्टता नहीं मिलती। और मन की सफाई का सबसे आसान तरीका है, जिस चीज पर आपका नियंत्रण नहीं है, उसे जाने देना। एक और ताकतवर हिस्सा यह बताता है कि स्पष्टता गति से नहीं, गहराई से आती है। कई लोग तेजी से निर्णय लेकर खुद को सक्षम मानते हैं, लेकिन तेज निर्णय हमेशा सही नहीं होते। सही निर्णय के लिए खुद के भीतर उतरना पड़ता है। मन हर पल कुछ न कुछ कहता रहता है, लेकिन उसकी असली आवाज तभी सुनी जा सकती है जब आप भीतर की शांति को महत्व दें। यह शांति ध्यान, अकेले का समय, प्रकृति या किसी भी ऐसी प्रक्रिया से आ सकती है जो आपके दिमाग को स्थिर करे। अध्याय में यह भी कहा गया है कि स्पष्टता पाने के लिए खुद के प्रति ईमानदार होना बेहद जरूरी है। कई लोग अपने मन की गलतियों को स्वीकारने से डरते हैं। वे खुद से भी आधा सच बोलते हैं, लेकिन आधा सच आधे रास्ते तक ही ले जा सकता है। जब आप अपनी कमजोरियों, डर, आकांक्षाओं और सीमाओं को साफ-साफ देखने लगते हैं, तभी मन आपको सही दिशा दिखाता है। यही कारण है कि लेखक कहता है, स्पष्टता साहसी लोगों को मिलती है, कमजोरों को नहीं। स्पष्टता का एक और महत्वपूर्ण आधार है भविष्य की चिंता को कम करना। चिंता मन का वह धुआं है जो किसी भी दिशा को धुंधला कर देता है। लोग निर्णय इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनका दिमाग संभावित भविष्य की गलतियों की कल्पना करके डर पैदा करता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि भविष्य डर से नहीं बदलता, कदम से बदलता है। जब मन इस बात को स्वीकार कर लेता है कि भविष्य में अनिश्चितता रहना ही है, तभी वह स्पष्टता की ओर बढ़ पाता है। अंत में लेखक बताता है कि स्पष्टता पाने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है आत्म प्रतिबद्धता। जब इंसान खुद से यह वादा करता है कि वह अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद लेगा, तब रास्ता अपने आप साफ होने लगता है। स्पष्टता कोई क्षणिक प्रेरणा नहीं है, यह एक आंतरिक स्थिति है जिसे अभ्यास और ईमानदारी से विकसित किया जाता है। और जब स्पष्टता मन में जम जाती है, तो निर्णय लेना कोई बोझ नहीं, बल्कि एक शांत, सहज और आत्मविश्वास भरी प्रक्रिया बन जाती है। अध्याय 5, निर्णय को क्रिया में बदलने की कला। हिचकिचाहट से आगे बढ़ने की शक्ति। निर्णय लेना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उसे क्रिया में बदलना। क्योंकि निर्णय अगर मन में ही रह जाए और कदम जमीन पर न उतरे, तो वह सिर्फ एक विचार बनकर रह जाता है। कई लोग अच्छे निर्णय लेते हैं, अच्छे इरादे रखते हैं, भविष्य की अच्छी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जब वास्तविक कार्रवाई करने की बारी आती है, तो उनका मन पीछे हटने लगता है। लेखक इस अध्याय में बताता है कि निर्णय और क्रिया के बीच जो बड़ा अंतर होता है, उसका कारण कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी मनोवैज्ञानिक बनावट है। मन का स्वभाव है आराम ढूंढना। जब भी कोई नया कदम उठाना होता है, दिमाग उसमें मौजूद जोखिम, परिश्रम और संभावित असुविधाएं गिनाने लगता है। ये सोचकर हैरानी होती है कि दिमाग कभी भी अवसरों की गिनती नहीं करता। वह हमेशा खतरों को पहले देखता है। यही कारण है कि सबसे मजबूत निर्णय भी कदम उठाने के समय ढह जाता है। लेकिन लेखक एक महत्वपूर्ण बात बताता है। कदम उठाने के लिए आत्मविश्वास की नहीं, गति की जरूरत होती है। गति से डर कम होता है और क्रिया आसान। यह अध्याय बताता है कि जब आप किसी निर्णय को क्रिया में बदलना चाहें, तो पहला कदम हमेशा छोटा होना चाहिए। लोग गलती इस बात की करते हैं कि वे एक ही दिन में बड़ा बदलाव चाहते हैं और बड़े बदलाव के विचार से ही मन डर जाता है। लेकिन एक छोटा कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, दिमाग को संकेत देता है कि रास्ता सुरक्षित है। यही छोटा कदम आगे चलकर बड़ी ऊर्जा का आधार बनता है। छोटे कदमों में एक तरह का जादू है, वे शुरू करना आसान बनाते हैं और शुरू हो जाना आधी जीत जैसा होता है। इसके बाद आता है मानसिक प्रतिबद्धता। निर्णय लेने के बाद मन को कई बार भरोसा दिलाना पड़ता है कि आपने जो चुना है वह आपके लिए सही है। हमारा दिमाग हर थोड़े समय में हमें वापस पुराने आरामदायक क्षेत्रों की ओर खींचने की कोशिश करता है। वह कहता है, अभी नहीं, कल कर लेंगे, थोड़ा और सोच लेते हैं।
ये टाल मटोल मन की स्वाभाविक तकनीक है, लेकिन लेखक बताता है कि खुद को छोटे छोटे वादे देना और उन वादों को निभाना ही मानसिक प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। जब आप अपने ही छोटे वादों को पूरा करते हैं, तो दिमाग आपको भरोसेमंद समझने लगता है और फिर बड़े वादों में भी साथ देता है। अध्याय में यह भी कहा गया है कि क्रिया के लिए माहौल भी बहुत मायने रखता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि इच्छा शक्ति ही सब कुछ है, लेकिन असल में माहौल इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आपका माहौल आपको विचलित करता है, उलझाता है या आपको पुराने तरीकों में खींच ले जाता है, तो आपका कोई भी निर्णय सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए सही माहौल का निर्माण निर्णय को क्रिया में बदलने का अनिवार्य हिस्सा है। इसका मतलब है अपने आसपास ऐसी चीजें रखें जो आपको आपके कदमों की याद दिलाती रहे, न कि आपको पुराने पैटर्न में धकेलें। अब बात करते हैं प्रगति देखने की। इंसान का मन तभी ऊर्जा महसूस करता है जब उसे प्रगति दिखती है। इसलिए जब आप कोई कदम उठाते हैं, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, उसकी प्रगति को नोट करना जरूरी है। प्रगति मन को यह साबित करती है कि कदम सही दिशा में है, और जब मन यह मान ले कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वह आगे की क्रिया में बाधा नहीं डालता। लेखक कहता है कि प्रगति की भावना मन में आत्मविश्वास पैदा करती है, और आत्मविश्वास क्रिया का ईंधन है। अध्याय का एक गहरा हिस्सा यह बताता है कि क्रिया उस समय सबसे मुश्किल लगती है जब मन असमंजस में हो। असमंजस मन की वह धुंध है जो निर्णय को फीका कर देती है। लेकिन लेखक समाधान देता है, कदम उठाओ, फिर सोचो। अक्सर हम सोचते हैं कि पहले स्पष्टता आएगी, फिर कदम उठाएंगे, लेकिन कई बार स्पष्टता कदम के बाद ही ठहरती है। ये बात सुनने में उलटी लगती है, पर यही हकीकत है। क्रिया स्पष्टता को जन्म देती है। जब आप आगे बढ़ते हैं, तब दिमाग नए अवसर और नए रास्ते देखता है। अंत में लेखक कहता है कि निर्णय को क्रिया में बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है भीतरी साहस। यह साहस शोर में नहीं, शांति में पैदा होता है। यह साहस दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को आगे बढ़ाने के लिए होता है। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना सीख लेते हैं, तो निर्णय आपके जीवन को बदलने लगते हैं। कदम छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव गहरा होता है, और यही प्रभाव धीरे धीरे भविष्य को नया आकार देता है। अध्याय 6, आत्मविश्वास की नींव। निर्णय के बाद दृढ़ खड़े रहने की क्षमता। किसी भी निर्णय की असली परीक्षा वह क्षण नहीं होता जब आप उसे चुनते हैं, बल्कि वह होता है जब आप उसके साथ खड़े रहते हैं। निर्णय लेना आसान है, लेकिन उसे निभाना कठिन, और यही जगह है जहां अधिकतर लोग लड़खड़ा जाते हैं। इस अध्याय में लेखक बताता है कि निर्णय केवल एक दिशा नहीं है, यह एक प्रतिबद्धता है जिसके लिए मन को स्थिर, मजबूत और जागरूक बनाना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति नया निर्णय लेता है, तो शुरुआत में एक उत्साह होता है। मन को लगता है कि वह कुछ नया शुरू कर रहा है, और इस विचार में एक तरह की ताजगी छिपी होती है। लेकिन हर उत्साह कुछ समय बाद फीका पड़ जाता है। दिमाग फिर से पुराने तरीकों को याद करने लगता है, और जीवन की चुनौतियां सामने आते ही निर्णय की चमक धूमिल होने लगती है। यही वह समय होता है जब मन आपको वापस परिचित जिंदगी की ओर धकेलता है। लेकिन लेखक समझाता है कि असली परिवर्तन उसी क्षण संभव होता है जब आप इस खिंचाव से लड़ते हैं। निर्णय को निभाने के लिए सबसे पहली चीज है अपने चयन पर भरोसा। कई बार लोग निर्णय लेते ही खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या यह सही था? कहीं मैं गलत तो नहीं? क्या कोई और विकल्प बेहतर नहीं होता? यह संदेह मन में छेद कर देता है, और धीरे धीरे निर्णय को कमजोर करने लगता है। लेकिन लेखक कहता है कि निर्णय की मजबूती ज्ञान से नहीं, विश्वास से आती है। अगर आपने सोच समझकर कुछ चुना है, तो उस पर भरोसा करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसके बाद आता है स्थिरता का सिद्धांत। स्थिरता का मतलब यह नहीं कि आप कठोर बन जाइए, बल्कि यह है कि आप अपने रास्ते पर बने रहें। जीवन में हर कदम पर नई परिस्थितियां आएंगी, कुछ अनुकूल, कुछ प्रतिकूल। लेकिन अगर आप हर परिस्थिति के साथ अपने निर्णय को बदलने लगेंगे, तो कोई भी दिशा कभी ठोस नहीं बन पाएगी। लेखक बताता है कि स्थिरता वह मानसिक ढाल है जो इंसान को चुनौतियों के बीच भी आगे बढ़ाती है। इस अध्याय का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा कहता है,
निर्णय को निभाना उसकी रक्षा करने जैसा है। यानी जब आप कोई रास्ता चुन लेते हैं, तो आपको उसके खिलाफ आने वाली हर नकारात्मक सोच, हर डर, हर संदेह और हर बाहरी दबाव से खुद को बचाना पड़ता है। यह रक्षा मानसिक होती है, इच्छा शक्ति की नहीं, बल्कि समझ की। समझ यह कि कठिनाइयां रास्ते का हिस्सा हैं, बाधाएं संकेत हैं और रुकावटें केवल अस्थायी हैं। अध्याय में लेखक एक और गहरी बात करता है, स्वनियंत्रण। निर्णय के बाद मन कई बार भटकता है। वह आपको आसान रास्ते दिखाता है, वह आपको तत्काल सुख के विकल्पों की ओर ले जाता है। लेकिन स्वनियंत्रण वह क्षमता है जो आपको तात्कालिक खुशी के बजाय दीर्घकालिक सफलता का चुनाव करने में सक्षम बनाती है। लोग अक्सर हार इसलिए नहीं मानते कि रास्ता कठिन है, बल्कि इसलिए कि उनका ध्यान बार बार बदल जाता है। स्वनियंत्रण वही धागा है जो मन को केंद्रित रखता है। फिर आता है धैर्य का तत्व। कोई भी निर्णय तुरंत परिणाम नहीं देता। लोग जल्दी जल्दी परिणाम चाहते हैं, और जब परिणाम धीमे मिलते हैं तो वे दिशा बदलने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन लेखक बताता है कि धैर्य वह ऊर्जा है जो निर्णय में जान डालती है। धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं, बल्कि प्रयास करते रहना है, इवन जब परिणाम दिख न रहे हों। हर परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, और भीतर का परिवर्तन धीरे धीरे बाहरी रूप लेता है। अध्याय आगे समझाता है कि निर्णय निभाने के लिए मूल्यों का स्पष्ट होना अत्यंत जरूरी है। जब आपके मूल्य स्पष्ट होते हैं, यानी आप क्या मानते हैं, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आप किस तरह की जिंदगी चाहते हैं, तो कोई भी निर्णय उनसे जुड़कर ताकत पा लेता है। लेकिन जब मूल्य धुंधले हों, तो निर्णय भी कमजोर हो जाते हैं। लेखक कहता है कि अपने मूल्यों को जानना ऐसा है जैसे आपके भीतर एक कंपास हो जो हर कठिन परिस्थिति में आपको वापस दिशा दिखाता है। अब बात करते हैं पुनः संशोधन, यानी सेल्फ करेक्शन की। कोई भी निर्णय पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है। जीवन में चलते चलते आपको दिशा में छोटे छोटे सुधार करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि निर्णय गलत था, बल्कि यह कि परिस्थितियों के हिसाब से आप बुद्धिमानी दिखा रहे हैं। लेखक समझाता है कि गलतियां निर्णय का अंत नहीं होती, वे संकेत होती हैं कि आपको रास्ता थोड़ा समायोजित करना है। बिना समायोजन के कोई भी सफर सफल नहीं होता। अंततः यह अध्याय हमें यह समझाता है कि निर्णय को निभाना अपने भविष्य को सम्मान देने जैसा है। यह वह प्रक्रिया है जहां इंसान अपने भीतर से ताकत, स्थिरता, दृढ़ता और धैर्य को जगाता है। जब आप अपने निर्णय का साथ निभाते हैं, तो आप एक नई पहचान बनाते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो खुद पर भरोसा करता है, अपने कदमों पर भरोसा करता है और अपने रास्ते को अर्थ देता है। निर्णय लेना पहला कदम है, लेकिन उसे निभाना वह यात्रा है जो आपको एक नई मंजिल तक पहुंचाती है। और यह यात्रा ही आपको वह इंसान बनाती है जिसकी कल्पना आपने कभी अपने मन में की थी। तो दोस्तों, मेक परफेक्ट डिसीजंस कि यह यात्रा हमें यह समझाती है कि सही निर्णय कोई जादू नहीं होता। ये एक सीखा हुआ कौशल है। जब हम अपने डर को पहचान लेते हैं, दिमाग की धुंध हटाने लगते हैं और अपनी इच्छाओं को साफ साफ देख पाते हैं, तब फैसले लेना बोझ नहीं लगता, बल्कि एक ताकत बन जाता है। यही ताकत हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाती है। अगर आपको ये सारांश मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक छोटा सा कदम मेरे लिए बड़ी प्रेरणा है। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक अपने फैसलों को मजबूत और जीवन को खूबसूरत बनाए रखिए।